अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस सीट पर मुकेश सहनी को ऑफर किया गया था भाजपा की तरफ से, लेकिन अब खबर आ रही है कि मुकेश सहनी ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि राजद के लोग, लालू प्रसाद यादव की टीम के लोग लगातार मुकेश सहनी के विधायकों के संपर्क में आने का प्रयास कर रहे हैं कि मुकेश सहनी ने अपने ही मुंह से ये बात कह दी थी कि उन्हें बिहार के मंत्रिमंडल में और स्थान नहीं चाहिए। नीतीश कुमार और भाजपा के बीच तलवारें खिंची हुई पहले से ही हैं कि आखिर मुकेश सहनी द्वारा किए गए इस प्रेशर पॉलिटिक्स का भाजपा क्या जवाब देती है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये है दोपहर का पंचनामा, यानी वो खबर जिसमें मैं बिहार की राजनीतिक समावेश से आई हुई खबरों की चीरफाड़ करता हूँ। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, इस खबर को बताने से पहले थोड़ा सा मुझे बैकड्रॉप बताना पड़ेगा। आपको कुछ दिनों पहले हमने बताया था कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उसमें थोड़ी अंदरूनी टूट चल रही है। कई लोग इस पार्टी से नाराज चल रहे हैं, एक और पार्टी बनाने की बात चल रही है। लगातार पटना और अन्य जगहों पर मुलाकात हो रही है, यानी निषाद समाज थोड़ा आंदोलित हो गया है। इसके पीछे कारण है, मुकेश सहनी ने चुनाव के दौरान ये बात कही थी कि यानी 6+1 यानी 7 जो सीटें मिली थी 6 विधानसभा की और 1 विधान परिषद की, उसको लेकर वो स्पष्ट कर दिए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एमएलसी हम इस पार्टी में से किसी अन्य को बनाएंगे। लेकिन अब जब वो मंत्री बन गए हैं, चुनाव हार चुके हैं, तो ये स्पष्ट है कि उन्हें एमएलसी बनना ही पड़ेगा। 6 महीने तक का उनका एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें एमएलसी बनना पड़ेगा अगर मंत्री पद बचाए रखना है तो। आपको पता होगा कि बिहार में 2 एमएलसी की सीटें खाली हो गई हैं। एक सुशील मोदी के राज्यसभा जाने की वजह से, दूसरा विनोद रायन झा जो कि चुनाव जीत गए हैं और उनका जो एमएलसी का टर्म था वो भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आपको कल हमने बताया था कि शहनवाज हुसैन को भाजपा ने 1 सीट के लिए उम्मीदवार बना दिया है। ये दूसरी सीट पर कौन जाएगा, इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस सीट पर मुकेश सहनी को ऑफर किया गया था भाजपा की तरफ से, यानी अब समझ लीजिए, मुकेश सहनी को एमएलसी बनने के लिए भाजपा ने अपने कोटे की सीट देने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि मुकेश सहनी ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। उनके जो प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, राजीव मिश्रा, उनके हवाले से एक बयान आया है कि मुकेश सहनी पूर्णकालिक एमएलसी बनेंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि फुल कोर्स का एमएलसी बनेंगे, जो पहले से उनको वादा किया गया था उस हिसाब से। देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते समय 1-2 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जो है उसके 4 विधायक हैं, जैसा कि मांझी जी के भी हैं, और जिस तरीके से अभी फिलहाल बहुमत का आंकड़ा बहुत क्लोजली टच कर रही है एनडीए, एक बड़ा हिस्सा, इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मुकेश सहनी हो जाते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि राजद के लोग, लालू प्रसाद यादव की टीम के लोग लगातार मुकेश सहनी के विधायकों के संपर्क में आने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा वो तो आगे पता चले, लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी अपनी ताकत समझते हैं। वो जानते हैं कि मौजूदा सरकार उनके ही भरोसे चल रही है और बहुत महत्वपूर्ण पिलर हो जाते हैं वो। ऐसे में अपनी बात मनवाने का ये सबसे माकूल समय है। कुछ दिनों पहले आपको हमने बताया था कि मुकेश सहनी ने अपने ही मुंह से ये बात कह दी थी कि उन्हें बिहार के मंत्रिमंडल में और स्थान नहीं चाहिए। इसके लिए वो ना तो दबाव डालेंगे, ना ऐसी इच्छा उनकी है। लेकिन एमएलसी की सीट, एमएलसी जो मनोनीत कर सकते हैं नीतीश कुमार, 12 जो सीटें हैं, उसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर रजामंदी भी जाहिर की और ये भी कहा कि पहले से ये वादा किया हुआ था। ऐसे में होता क्या है, देखिए, भाजपा के द्वारा दिया गया ऑफर मुकेश सहनी ने रिजेक्ट तो कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी को क्या नीतीश कुमार की जो एमएलसी की 12 सीटें जो मनोनीत करने का उनके पास है ताकत, उसमें से दे पाएंगे? तो अभी फिलहाल जो स्थिति है मैं आपको समझा दूं। भाजपा और नीतीश कुमार के बीच इस एमएलसी के 12 सीटों को लेकर बहुत सारा विवाद है। खुद जीतन राम मांझी 1 एमएलसी की सीट का दावा कर चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और भाजपा के कई मंत्री नेता जो चुनाव हारे हुए हैं उन्हें भी एडजस्ट करना है। ऐसे में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच तलवारें खिंची हुई पहले से ही हैं, और अगर इसमें मुकेश सहनी द्वारा जो मांग अब रख दिया गया है या जिस तरीके से उनको ऑफर किया गया उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ये अपने आप में एक नई समस्या क्रिएट करेगा। अब समझना होगा आपको कि मुकेश सहनी इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं जो कि अंतिम समय में आए
क्योंकि उनकी जो 4 विधायकों की कुर्सी है वो नीतीश कुमार को या जिसे भी भाजपा और नीतीश कुमार तय करें सीएम बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे में बार बार जो ऑफर आ रहा है राजद की तरफ से, बार बार नीतीश कुमार को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं कि अभी नीतीश कुमार बहुत असहज हैं, तो इन सारी समीकरणों को लेकर मुकेश सहनी की उपलब्धता, उनके विधायकों की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी का दबाव वो भाजपा के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार के ऊपर बनाना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखना बड़ा लाजमी होगा कि आखिर मुकेश सहनी द्वारा किए गए इस प्रेशर पॉलिटिक्स का भाजपा क्या जवाब देती है। नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के दबाव में वो बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने बात करते हुए अपने लोगों से भी ये बात कही, कार्यकर्ताओं से, और मीडिया के सामने भी ये बातें खुलकर आई कि नीतीश कुमार सीएम बनने की इच्छा नहीं जाहिर कर रहे थे। भाजपा ने उन्हें सीएम बनाया और नीतीश कुमार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाजपा अपने सहूलियत से, अपने इच्छानुसार किसी को भी सीएम बना दे। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार पहले ही दबाव में हैं, भाजपा पर अब मुकेश सहनी ने दबाव डाल दिया है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले 2-4 दिनों का राजनीतिक जो संदर्भ होगा। आपको लगातार इस पर नज़र बनाई रखनी चाहिए और उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है भारत लाइव का ये न्यूज़ चैनल। यहाँ आइए, खबरें देखिए, सारी खबरें मुफ्त हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार अंदर की खबरें हम आपको दे रहे हैं और अगर कोई नया डेवलपमेंट होता है तो याद रखिए सबसे पहले मैं ही आपके आकर बताऊँगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।